का वध कर। एक बहुत बड़ा वीरभद्र पुरुष भैया वित्रासुर नाम का दानव प्रकट हुआ। वित्रासुर ने स्वर्ग में आक्रमण किया। वित्रासुर दानव स्वर्ग जीत गए। वित्रासुर स्वर्ग जीत गए, देव स्वर्ग हार गए। देव नारायण के पास गए, अब स्वर्ग वापस कैसे मिलेगा? नारायण ने कहा जाओ देवताओं, दधीच ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाओ, भैया उसी से वध होगा। समस्त देव दधीच ऋषि के आश्रम में गए। दधीच ऋषि ने कहा आओ देवताओं स्वागत है, कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा महाराज हम आपकी अस्थियां लेने आए। दधीच ऋषि ने कहा देवताओं संतों से आशीर्वाद मांगते हैं, विद्या मांगते, तुमने मेरी हड्डियां मांग ली, ये भी कोई मांगने की चीज है? देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा महाराज नारायण जी ने भेजा है। दधीच खुश हो गए, ओहो नर मरे तो नर काम में आवे, पशु मरे तो दस काज सवारे। मेरा जो शरीर कोई काम नहीं आ सकता वो नारायण ने याद किया। दधीच समाधि में बैठ गए, गौओं ने शरीर को चाट लिया, इंद्र ने अस्थियां ली, वज्र बनाया। जैसी वज्र इंद्र के हाथ में अस्थियों का वज्र था, वित्रासुर को युद्ध भूमि में ललकारा। वित्रासुर युद्ध में आए, देखा कि इंद्र के हाथ में दधीच ऋषि की अस्थियों का वज्र है। तो वित्रासुर रथ से उतर के युद्ध भूमि में बैठ गए। ध्यान देना, एक राक्षस युद्ध भूमि में भगवान को प्रणाम कर रहा है, और भागवत में सबसे प्यारा प्रणाम किया राक्षस ने भगवान को। बहुत स्तुतियां हैं, सब देव सब संत ब्राह्मण ऋषि देवता भागवत में भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन एक राक्षस प्रणाम कर रहा है। युद्ध भूमि में वित्रासुर बैठ गए, और युद्ध भूमि वित्रासुर ने कहा कि प्रभु न नागपृष्ठम न च पारदेष्टम न सर्वभौमं न साधिपत्यम न योग सिद्ध पुनर्भवं वा समंजसताय कहा कि जब वित्रासुर ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु दधीच ऋषि की अस्थियों का वज्र मुझे मेरी मृत्यु दिखा रहा है, लेकिन वित्रासुर ने कहा प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, मैं तेरी गोद में बैठना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा मेरी गोद में बैठना चाहता है? अच्छा मेरी गोद इतना प्रेम है तुझे? वित्रासुर ने कहा प्रभु जितना गाय का बछड़ा शाम को जब गाय के बछड़े को खोलते है तो गाय का बछड़ा कूद करके नाचता हुआ गाय से जब मिलता है, गाय भैया उसे चाटती है, रोम रोम रोमांचित हो जाता है, बछड़ा भी कूद कूद करके भैया गाय का दूध पीता है। आज वित्रासुर ने कहा जितना बछड़ा और गऊ और बछड़ा आपस में माँ बेटा की आत्मा खुश होती है प्रभु, उतनी मेरे अंदर लालसा है कि मैं तेरी गोद में आके बैठूं। जितनी लालसा चिड़िया जब चोग लेने जाती है और चिड़िया अंधेरा हो जाए वापस नहीं आती, तो चिड़िया का बच्चा जो घोंसले में पंख नहीं आई उड़ नहीं सकता, वो थोड़ी सी चोंच बाहर निकालता है और थोड़ी सी चोंच निकाल के आवाज लगाता है माँ तुझे चोग नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन तू वापस आ जा। चिड़िया का बच्चा कहता है माँ मैं बिना भूख के तो रह जाऊंगा, जब तू आएगी तेरी गोद में बैठ जाऊंगा तो सारी भूख ही मैं भैया भूल जाऊंगा। तो वित्रासुर कहता है जितना चिड़ी का बच्चा अपनी माँ को पुकारता है उतनी मेरे अंदर तेज तड़प है। इतनी तड़प है, बोल क्या चाहिए तुझे? स्वर्ग दे दूं, नरसाधिपत्यम। वित्रासुर ने कहा प्रभु स्वर्ग नहीं चाहिए। बोले सर्वभौम, बोले पृथ्वी का सब राज दे दूं, बोले नहीं चाहिए। तो कहा नरसाधिपत्यम पुनर्भवं वा, बोले मुक्ति दे दूं पुनर्भवं वा, जहाँ संत जाके वापस नहीं आते, जहाँ पतन खलासा बंद है मृत्यु जहाँ पर नाय, जहाँ पतन खलासा बंद है मृत्यु जहाँ पर नाय, भय में रहित सो अपवर्ग कहा, जहाँ अपवर्ग है। वित्रासुर ने कहा मुक्ति नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? वित्रासुर ने कहा प्रभु मैं तेरी गोद में बैठना चाहता हूँ। तो प्रभु ने कहा आओ वित्रासुर, इंतजार है। वित्रासुर ने इंद्र से युद्ध किया, इंद्र ने वध किया, वित्रासुर के अंदर सातों ज्योति निकली और प्रभु के अंतःकरण में जाके समा गई। प्रभु ने भक्त को अपना रूप दे दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जैसे वित्रासुर का वध हुआ,
देवताओं को स्वर्ग मिला। ये मित्रासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके घर कोई बेटा नहीं था, अनेक शादियां हुई, बेटा नहीं हुआ। अंगिरा ऋषि नारद जी के कहने पर बेटा हुआ। एक रानी के घर बेटा हुआ, दूसरी रानियों ने उसे जहर दे दी कि कहीं राजा किसी रानी से ज्यादा प्रेम ना करने लगे। छोटे से बच्चे को जहर दे दिया। सदियों बाद जब बच्चा हुआ था, जब मृत बच्चा नन्हा सा प्यारा सा चित्रकेतु ने घर में देखा तो चित्रकेतु रोने लगा कि प्रभु तूने छीनना था तो तूने मुझे दिया ही, तूने दिया ही। तब नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि चित्रकेतु ये कर्म प्रधान भूमि है, यहाँ पर कर्म जीव को भोगना पड़ता है।